आप सभी का बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। तो मैं प्रतिशतता वाले चैप्टर की सीरीज चला रहा हूं, अर्थात प्रतिशतता के चैप्टर का वीडियो बना रहा हूं। तो ये प्रतिशतता का जो है 8वां क्लास है आज, अर्थात 8वां वीडियो है। और मैं आज जो है 11वां टाइप बताऊंगा। इसके पहले मैं 7 वीडियो यूट्यूब में डाल चुका हूँ, तो आप सभी लोग उनको जा कर के देखें, फिर इसके बाद इसको देखें या इसको देखें बाद में उनको देखें, इससे कोई मतलब नहीं है। हर वीडियो अलग तरह का है, मतलब अपने आप में उस वीडियो में पूरा समझाया गया है। मतलब कोई एक वीडियो देखेंगे तो वो पूरा समझ में आएगा, इस तरह है। तो वैसे पूरे वीडियो देखेंगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन प्रतिशतता से संबंधित नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं जो है आज के जो है सवालों का मेथड कैसे करेंगे, कैसे उनको हल करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अलग अलग विषयों के, ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है इसको थोड़ा सा बताऊँ, इसके बाद सवाल शुरू करता हूँ तो बात समझ में आ जाएगी। जिसे कहते हैं अलग अलग विषयों के उत्तीर्ण प्रतिशतता को जोड़ने तथा दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशतता को घटाने से उत्तीर्ण प्रतिशतता प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया होगा, अब उसमें उस क्वेश्चन में जैसे 2 विषय हैं, तो जैसे एक विषय हिंदी और दूसरा गणित हो गया, तो हिंदी विषय में पास है वो छात्र या छात्रा, और गणित विषय में पास है। अब फिर कह दे कि जैसे इतने छात्र हिंदी में पास हैं और इतने छात्र गणित में पास हैं। अब फिर कह दे इतने छात्र हिंदी और गणित दोनों में पास हैं। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए, अब देखिए मैंने यहाँ उत्तीर्ण शब्द लिखा है, उत्तीर्ण ये यहाँ 3 स्थानों में उत्तीर्ण शब्द आया है। तो इन उत्तीर्ण शब्द की जगह अनुत्तीर्ण भी आ सकता है, फेल शब्द भी आ सकता है। तो अगर अगर प्रश्न में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण दोनों शब्द दिया है, तो या तो हमें उसे उत्तीर्ण में बना लेना है, या तो फिर अनुत्तीर्ण में बना लेना है। अर्थात कहने का मतलब कि या तो पास वाली कंडीशन बना लेनी है, या तो फेल वाली कंडीशन बना लेनी है। तो इस तरह से जैसे अलग अलग विषयों के उत्तीर्ण प्रतिशत, जैसे हिंदी एक अलग विषय, गणित एक अलग विषय, तो हिंदी का प्रतिशत उत्तीर्ण वाला और गणित का उत्तीर्ण वाला प्रतिशत जोड़ेंगे। अब फिर हिंदी गणित में जितने संयुक्त लड़के पास होंगे उस उत्तीर्ण प्रतिशत को उस जोड़ में से घटाएंगे, तो जो आएगा वो हमारा उत्तीर्ण प्रतिशतता प्राप्त होगा। अब जैसे उत्तीर्ण के लिए है वैसे ही अनुत्तीर्ण के लिए है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं तो बात समझ में आएगी। जैसे एक क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये एक परीक्षा में, पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27%, देखिए 70% परीक्षार्थी, 70% जो परीक्षार्थी हैं वो इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, मैथ में जो है 65% उत्तीर्ण हुए, 27% परीक्षार्थी दोनों विषयों में, अच्छा ये इसमें जो है ये क्या है, ये उत्तीर्ण की कंडीशन है इंग्लिश मैथ में। और 27% जो 27% है, ये जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण की कंडीशन है। ये इंग्लिश प्लस मैथ दोनों मिला के ये फेल वाली कंडीशन है। फेल कहिए अनुत्तीर्ण कहिए, एक ही बात है। तो कहता है अनुत्तीर्ण हुए हों तथा कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 है। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हैं, 248। ये कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी यहाँ दिए हुए हैं पास। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी बैठे हैं। समझ में बात ना। तो देखिए मैं क्या बताया हूँ, या प्रश्न में उत्तीर्ण दिए हैं, या प्रश्न में अनुत्तीर्ण फेल दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो हमें बना लेना है। जैसे उत्तीर्ण, अब देखिए अलग अलग विषय इंग्लिश मैथ हुए, गणित अंग्रेजी, और जो है
दोनों विषयों में ये 27%। तो क्या करना है, ये उत्तीर्ण वाली कंडीशन है, ये अनुत्तीर्ण वाली कंडीशन है, तो पहले हमें इसका भी उत्तीर्ण निकाल लेना है। तो इंग्लिश मैथ, अब देखिएगा 27% लड़के इंग्लिश और मैथ में इकट्ठा फेल हैं। इसका मतलब क्या, हमें देखिए कोई भी होता है ना पूरा 100% में होता है, तो कितने प्रतिशत पास होंगे इंग्लिश मैथ में? इंग्लिश मैथ में 100 में से 27 घटा दीजिए, तो ये जो है कितना हो जाएगा, ये 73% जो है, ये परसेंट में है यहाँ, ये ऐसे 73% लड़के दोनों विषयों में पास होंगे। तो ये भी पास वाली कंडीशन और ये भी पास वाली कंडीशन, अलग अलग विषय का परसेंटेज पास वाला है और दोनों विषयों का परसेंटेज पास वाला है। हो गया कि नहीं? तो पास उत्तीर्ण एक ही बात है, बन गया। तो क्या करना है, हमें अलग अलग विषयों वाले प्रतिशत को जोड़ना है और जो दोनों का हो, 2 विषय या 3 विषय, तो ये क्वेश्चन में 2 ही विषय का है, दोनों विषय वाले प्रतिशतता को घटा देना है, तो उत्तीर्ण वाली कंडीशन आ जाएगी। तो देखिए, तो इसमें क्या लिखना है, अच्छा घटाने उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त हो, तो इसलिए उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर कितना, 70 + 65 - 73। तो क्या, अब इसको जोड़ दीजिए, तो कितना, 5 और 7 6 13, 13 - 73, ये ऐसे हो गया। तो इसको 135 में 73 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 में से 3 गया 2 और 13 में 7 गया 6। ये परसेंट में है पूरा, ये पूरा प्रतिशत में है, प्रतिशत में ही था ना सब, तो 62% ये हो गया। मतलब 62% कुल लड़के पास हुए, 62%। अच्छा, और यहाँ पास वालों की संख्या कितनी दी है, 248। पास वालों की संख्या 248 दी हुई है, 248। तो ये भी पास की संख्या है, ये 62%। तो 62% ये जो है 248 के बराबर हो जाएगा इस तरह से। तो क्या करें अब हम इसे, अब देखिए हमें कुल लड़कों की संख्या निकालनी है, तो कुल का मतलब होता है 100%, तो कुल का मतलब 100% होता है। तो 62%, तो 1% का मान निकाल लें इसमें, तो 248 और बाई कितना 62, तो 100%, मतलब 100% का मतलब कुल लड़के, तो 100%। तो इसको यहाँ से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 बार कट जाएगा, 62 चौको 248, भाई 4 दूनी 8, अच्छा चौको 24। तो ये 1% का मान कितना आ गया 4, तो 1% का मान 4, तो 100% का मान कितना 400। अर्थात जो है उस कक्षा में जो है कुल 400 विद्यार्थी हैं, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन से को जो है इस मेथड से भी लगा सकते हैं, और दूसरा मेथड इसका जो है लगाने का बेन आरेख पद्धति है। तो देखिए मैं बेन आरेख पद्धति भी बता देता हूँ। तो इसमें कोई देखिए इसका आंसर हो गया 400 लड़के हो गए इसमें, ठीक है। तो इस तरह से 1 मिनट रुक जाएंगे सब लोग। चलिए बेन आरेख पद्धति से, अब बेन आरेख पद्धति से कैसे करते हैं इसको देखिए। चलिए मैं इधर साफ कर देता हूँ। तो पास वाली कंडीशन हमारी कितनी आई थी, 73% यहाँ आया था। देखिए जो लोग इंटर तक मैथ पढ़े वो बेन आरेख समझ रहे हैं, जो नहीं पढ़े इंटर तक तो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बता दूंगा। जैसे बेन आरेख के लिए हम एक वृत्त बनाया करते हैं, तो जैसे ये हो गया हमारा इंग्लिश का वृत्त, अब फिर जो है ये हो गया मैथ का वृत्त। तो जो दोनों संयुक्त तो होता है ये बीच वाली कंडीशन होती है। तो कितने प्रतिशत लड़के पास हैं दोनों विषयों में, 73%, ये 73% है इसका, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें जो है ये इंग्लिश वाला सर्किल है, ये मैथ वाला सर्किल है। तो इंग्लिश में कितने परसेंट लड़के पास हैं, 70% पास हैं। तो देखिए इंग्लिश वाला सर्किल कहाँ से कहाँ तक है, ये दूसरा मेथड में बता रहा हूँ, दूसरी विधि बता रहा हूँ। तो ये सर्किल यहाँ से यहाँ तक है पूरा, मतलब यहाँ तक 70% आएगा। तो अगर हम देखिए एक कंडीशन इसमें ये भी है कि अगर देखिए 70 यहाँ पर 73, तो 73 बढ़ा तो घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए हम फेल वाली कंडीशन निकाल लेते हैं।
फेल वाली कंडीशन निकाल लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। जिसे फेल वाली दिया है, फेल से आएगा क्योंकि संख्या बड़ी हो रही है ना, तो घटाना। तो इंग्लिश में 70% पास है तो कितने परसेंट फेल होंगे? 30%, 100 से घटाया जाता है। मैथ में 65% पास है तो कितने परसेंट फेल होंगे? 35%। ये इस तरह से, ये भी गणित में फेल, ये इंग्लिश में फेल, इंग्लिश मैथ में दोनों में फेल। तो अब यहाँ पर बना देते हैं। चलिए, ये 27% दोनों में फेल है। ये हो गया इंग्लिश का और ये हो गया मैथ का। अब देखिए, जब भी बेन आरेख में निकाला जाता है तो केवल का निकाला जाता है। कहे कि निकाला जाता है केवल का, ये ऐसे केवल का निकालना है हमें, ठीक है ना। तो केवल में इंग्लिश में कितना आएगा? केवल में इंग्लिश में ये इतना सर्किल आएगा, ये इतना। बात समझ आ रही है? तो इतना के लिए जब इतना आएगा तो सिर्फ ये इंग्लिश वाले ही रहेंगे। अभी ये जो दिया है ना 30%, ये 30% जो है इंग्लिश, यहाँ तक इंग्लिश है और यहाँ तक इंग्लिश है, तो इसमें मैथ भी शामिल है। तो हमें क्या करना है इसमें, बेन आरेख वाली कंडीशन में, इस पूरे इंग्लिश में यहाँ से यहाँ तक 30% है और यहाँ 27 आई है, तो 30 में 27 घटाइए तो 3% हो गया। इसी तरह ये पूरा मैथ में कितने फेल है? 35%। और ये 27 यहाँ आई है, तो 35 में 27 घटाइए तो 8% आ जाएगा। ये 8% आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अब इनको क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। ये फेल वाली कंडीशन हो गई, तो 27 3 प्रतिशत में है 27 भी 30 और 30 8 38% फेल हो गए। लेकिन फेल की संख्या तो दी नहीं है, पास की संख्या दी थी 248। समझ में आ रही बात ना। तो हम क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे 38 को, 100% में से 38 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 62% आ जाएगा। अब बताइए वही 62 आया कि नहीं आया जो यहाँ पर आया था? तो हम बेन आरेख से भी इसको लगा सकते हैं सवालों को, लेकिन हर सवाल को हम बेन आरेख से नहीं लगा सकते हैं। मैंने बता दिया इसको लगा सकते हैं। जितने भी सवाल बेन आरेख से लगा सकते हैं मैं सारे अभी बता रहा हूँ इसमें से। अब देखिएगा, बात ये समझिएगा जो है, अभी अगर ये समझ में नहीं आया है थोड़ा, तो अगला सवाल मैं बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। जो लोग इंटर तक मैथ लेके पढ़े हैं उनके समझ में अच्छे से आ गए होगा मेरे समझाने के पहले ही। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आइए, आज लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, देखिए। दूसरा नंबर है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। देखिएगा 36% विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन है 36% विद्यार्थी काहे में? विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे, हिंदी तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। 47% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल है। मैं लिख देता हूँ फेल ऐसे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में 22% ये भी फेल है, मतलब दोनों विषयों में इकट्ठा, मतलब हिंदी में फेल है और इंग्लिश में भी फेल है ऐसा। हिंदी में 36%, अंग्रेजी में केवल 47%, अलग अलग विषयों में। तो ये भी फेल, ये भी फेल। तो एक एक कंडीशन दी है कि नहीं दी है? तो क्या करना है, जब एक एक कंडीशन दी हो, अलग अलग विषयों के परसेंटेज को जोड़ना है और जो इकट्ठा विषय का परसेंटेज है उसको घटा देना है। तो क्या आ जाएगा? फेल वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसमें पूछ क्या रहा है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो उत्तीर्ण का पूछ रहा है। तो देखिए पहले हम अनुत्तीर्ण का निकाल लेते हैं। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी 36 प्लस 47, ये सब परसेंटेज में है, -22। तो इसका कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए चलिए घटा ही देते हैं इसमें। 36 7 में से 2 गया, 5 4 में से 2, ये 2 कितना हो जाएगा? ये इधर मैं लिख देता हूँ।
तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 13, नहीं 6 5 11, सॉरी 6 5 11 और 3 2 5 1 6। ये सब परसेंटेज में है पूरा, ये परसेंटेज में है पूरा। 61% विद्यार्थी क्या है, फेल हैं। तो क्या पूछ रहा है, पास विद्यार्थी। तो 61% फेल हैं, तो 100 में से 61 घटा दीजिए तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 100% में से 61%, ये प्रतिशत में है, घटा दीजिए। अब हो गया क्या, तो 39%। तो कितना आ गया आंसर, अर्थात 39% जो है विद्यार्थी क्या है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 39% है। अब इसे इसको बेन आरेख से करना है, तो बेन आरेख से करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हिंदी ये हो गया इंग्लिश, तो दोनों का कितना है, 22 है, दोनों का 22 है। अब क्या करना है, हिंदी में से फेल वाली कंडीशन है, तो एक ऐसा मान है तीनों फेल 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 ऐसे, तो 36 में से 22 घटाइए तो केवल हिंदी का आ जाएगा, केवल जो है हिंदी का आ जाएगा। तो 36 में 22 घटाएंगे तो कितना, 8 6 14% हो जाएगा। और 47 में 22 घटाइए तो यहाँ 5, 7 में 2 गया 5 और 4 में 2 गया 2, ये 25% हो गया, ये 25%। तो ये फेल वाले हो गए। अब जो ये बेन आरेख है कंडीशन, इनको तीनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद तो कुल फेल हो जाएंगे। तो 5 2 7 और 7 4 11 की 1 जोड़ना है, 2 2 4 1 5 हासिल 1 6, 61% फेल। अब बताइए बेन आरेख से भी 61% फेल आ रहा है, ऐसे भी तो 61% फेल ही आ रहा था। अब क्या करना है, 100 में 61 घटा देना है तो 39, उस तरह भी आ जाएगा। तो मतलब दो विधियाँ हो गई इस तरह से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर था, ये अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, देखिए चलिए 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में मैथ में जो है 37% तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में 19%, 19%। ये तीनों कंडीशन जो है फेल की दिए है, अनुत्तीर्ण है। तो क्या पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण है, अच्छा दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रही छात्राएं हैं, कुल कितने प्रतिशत छात्रा अनुत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत छात्राएं अनुत्तीर्ण हुई। तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के और इसको 19 को उसमें से क्या कर देना है, घटा देना है, तो जो है आ जाएगा। तो आइए तो कितना, चलिए यहीं कर देते हैं, इनको दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 7 15 की 5 हासिल 1, 5 3 8 1 9, तो सही है। हाँ, इसको 19 को घटा दीजिए तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ 8 में से 1 गया 7, 76%। मतलब 76% दोनों विषयों में, 76% दोनों विषयों में क्या है, छात्रा अनुत्तीर्ण है, 76%, ये इस तरह। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। अब जैसे इसी को बेन आरेख से लगाना है तो क्या करना है, चलिए इधर लगा दें। ये अब समझ गए होंगे सब लोग बेन आरेख की कंडीशन कैसे। इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल 19% है। इंग्लिश में 58, तो 58 में से 19 घटा दीजिए तो कितना 18 में से 9 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, 39 हो गया। और 37 में से 19 घटा दीजिए तो 17 में 9 गया 8 और 2 में 1 गया 1। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या कंडीशन आ जाएगी, फेल वाली कंडीशन आ जाएगी। तो कितना 76 वहाँ भी आना चाहिए। 9 9 18 18 8 26 जोड़ रहा हूँ, हासिल 2 और 3 1 4 1 5 5 2 हासिल 2 तो 7, ये भी 76% आ गया। यही पूछ रहा था। तो ये इस तरह है। बात समझ में आई कि नहीं?
अलग अलग विषय वाले प्रतिशत को जोड़ देना है और इकट्ठा विषय वाले प्रतिशत को उसमें से घटा देना है। तो जो पूछ रहा है, अगर एक कंडीशन दी है फेल है तो करना है, पास है तो करना है। अगर क्वेश्चन में फेल पास दिया है तो या तो फेल बना लेना है या तो फिर पास बना लेना है, तब करना है ये क्रिया। तो ये हो गया। तो मैं दोनों विधियाँ बता रहा हूँ। देखिए भाषा लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ कि कैसे करना है। भाषा क्या करेंगे लिख के। अगला चौथा क्वेश्चन, देखिए अगला चौथा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 42% अभ्यर्थी हिंदी में फेल हुए। हिंदी में 42% फेल, बाद में लिखेंगे फेल, तथा 52% अंग्रेजी में फेल हुए। इंग्लिश में 52%, 52% फेल हुए। ये ऐसे यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हुए, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों विषयों में 17%, 17% फेल हुए, ठीक है ना, तथा 69 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए। अब ध्यान दीजिएगा, 69 अभ्यर्थी, ये प्रतिशत नहीं है, ये पास हुए दोनों विषयों में, ठीक है ना। अब उसको उधर रखा रहने दीजिए, पास हुए। तो परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या क्या है? तो कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 100% होता है कुल संख्या। तो कुल संख्या निकालने के लिए जो है 100% होता है। तो देखिए, हाँ, तो हमें अब परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या क्या है ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए ये क्या है, ये तीनों जो है ये फेल वाली कंडीशन है लिखी है। ये तीनों, ये जो लिखी हैं तीनों फेल वाली कंडीशन लिखी हैं। तो हम क्या करें, पहले फेल वाली कंडीशन निकालें कि कुल कितने छात्र फेल हैं। कुल फेल, तो अलग अलग विषयों के प्रतिशत को जोड़ के इकट्ठा वाले विषय के प्रतिशत को घटा देते हैं। तो 42 + 52 - 17, तो ये चाहे जोड़ दीजिए दोनों को, बाद में घटा दीजिए, चाहे दोनों में से किसी एक में 17 को घटा दीजिए, बाद में जो बचे जोड़ दीजिए, जो करना हो कर लीजिए, जैसे मन हो। तो 4 × 5 = 4, 9 जोड़ दिया और -17। तो यहाँ पर कितना, 14 में से 7 गए 7, 8 में से 1 गया 7 प्रतिशत। ये सब प्रतिशत में है, प्रतिशत में लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन चलिए लगा दिया। 77% कुल बच्चे फेल हुए। तो पास कितने हो जाएंगे बताइए, पास कितने हो जाएंगे? 100 में से 77 घटा दीजिए, 100 - 77। भाई फेल 77 हैं, अब पूरा फेल पास का 100% बनता है, समझ में। जिसे दिन रात कहें तो दिन रात मिला के पूरा एक दिन, तो पूरा एक दिन 100% है, इस तरह। तो 100 में 77 घटाएंगे तो कितना, 23%। ये भी प्रतिशत में है, इधर लिखा है 23% कुल पास हुए। अब ये 69 क्या है दिया है, ये इधर का फेल है दिए था, इधर का है, उधर का नहीं है। अब देखिएगा 69 लड़के कुल पास हैं। अब कुल पास कितना आया प्रतिशत में, 23। तो मतलब 23% कुल पास और 69, देखिए प्रतिशत में 23% कुल पास और संख्या में 69 कुल पास। तो 23% बराबर 69 हो गया। तो कुल छात्र पूछ रहा है, तो कुल के लिए क्या निकाला जाता है, 100%। 1% निकालेंगे तो बटे में 23 करेंगे तो 3 बार कटेगा। तो मतलब 1% बराबर 69/23, काट दीजिए तो कितना, 3 आ गया। तो 1% का मान 3, इसलिए 100% का मान कितना, 100 में 3 का गुणा तो 300। तो कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र संख्या है 300। तो इस तरह इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसको भी बेन आरेख से निकाल सकते हैं। तो बेन आरेख समझ में आ गया होगा, तो अब आप लगाइए बेन आरेख से। देखिए मैं इसको भी लाओ थोड़ा बता ही देता हूँ। ये हिंदी, ये इंग्लिश दोनों में फेल कितने, 17%, 17%। 42 में 17 घटाइए तो केवल हिंदी, 52 में 17 घटाइए तो केवल इंग्लिश आ जाएगा। फिर तीनों को जोड़ दीजिए तो यही 77% आएगा, और 77 के बाद यही प्रोसेस करना है। ये बेन आरेख मेथड हो गया।
इस तरह से, तो कर लीजिएगा। अगला 5वां क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखा करें तभी बात समझ में आती है। शुरू में 1-2 सवाल जल्दी नहीं समझ में आया करते हैं, समझ में आई बात ना? तो पूरा देखें, अब वीडियो को शेयर करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मैं वीडियो कोई नवा अगर अपलोड करूँ ना तो जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 82% विद्यार्थी अंग्रेजी में, अच्छा 5वां क्वेश्चन है, 82% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 75% गणित में। अब मैं लिखता जाता हूँ, इंग्लिश मैथ बाद में लिख लेंगे प्रतिशत। चलिए लिखिए देते, 82% इंग्लिश में, 75% मैथ में, 75% ये, तथा 70% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 70%, 70% दोनों विषयों में उत्तीर्ण। उत्तीर्ण वाली कंडीशन है, ये पास वाली कंडीशन। उत्तीर्ण लिखा है क्वेश्चन में, उत्तीर्ण पास एक ही बात है। यदि दोनों विषयों में 52 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, दोनों विषयों में, यहाँ निकाल दूंगा, 52 विद्यार्थी फेल हैं ये दोनों विषयों में, तो इसको अभी बाद में रोक के रखें। तो हम पहले पास वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लें। तो कुल पास विद्यार्थी अभी जो पूछ रहे हैं निकाल लेंगे। तो 82% प्लस सब प्रतिशत में है, लिख नहीं रहा हूँ, आप समझे रहिए। अलग अलग विषयों के प्रतिशत को जोड़ना है, इकट्ठा वाले विषय के प्रतिशत को घटा देना है। ऊपर लिखा है मेथड, या बेन आरेख से करिए। ये 70%, तो ये कितना हो गया? 75 में 70 घटा दीजिए तो 5, अब 82 में 5 जोड़ दीजिए तो 87% जो है कुल क्या हो गए? कुल पास हो गए, कुल पास वाले। लेकिन यहाँ पर 52 जो दिया है संख्या ने, ये फेल की संख्या दिया है, तो हमें फेल वाली कंडीशन निकालनी पड़ेगी। कुल फेल लिख दीजिए यहाँ, कुल फेल। तो कुल फेल के लिए क्या करेंगे? फेल पास पूरा 100 होता है, तो पास वाला 87 है, तो फेल कितना हो जाएगा? 100 में 87 घटाइए तो 13% फेल आ गए। 100 माइनस 87 तो 13 हो गया। तो कुल फेल प्रतिशत में 13%। अब कुल फेल संख्या में 52, तो 13%, 13% किसके बराबर है? 52 के बराबर। तो 13 चौको 52, तो 1% का मान 4, तो 100% का मान कितना? 100 4 को 400, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 400। तो ये आंसर हो गया। बेन आरेख से हमें समझना है, तो क्या करेंगे बेन आरेख से? बेन आरेख यहाँ तक आएगा 87% तक, बाकी फिर इधर ऐसे ही किया जाता है। या मतलब ये ऐसा ना करके बेन आरेख से कर सकते हैं। कैसे? इंग्लिश का सर्किल बना लीजिए वृत्त, और गणित का बना लीजिए। तो इंग्लिश गणित, तो इंग्लिश पहले दोनों का बीच में लिख दिया जाता है 70। केवल इंग्लिश में पास, तो 82 में से 70 घटा दीजिए, तो 82 में 70 घटाएंगे तो 12। केवल गणित का निकालना है, तो केवल गणित, ये इधर का पास है लिखा है, केवल गणित का निकाला तो 75 में 70 घटाइए तो 5, ये 70 है लिखा है, तो 12 में 70 जोड़िए तो कितना? 82। अब 82 5 तीनों को जोड़िए तो 87%। तो कुल पास कितने? 87%। तो ये कुल पास 87 आ तो रहा है। तो इस तरह आंसर यही निकल आया था बेन आरेख से। या तो हम बेन आरेख से करें, या तो जो मैंने नोट पॉइंट में लिखा है उसी से कर रहा हूँ इस तरह। अब बेन आरेख से दोनों विधियाँ बता रहा हूँ साथ साथ, तो जो आपको अच्छी लगे वो कर सकते हैं यहाँ तक, फिर आगे तो उसी तरह करना है। तो फेल की, ये पास आ गए 87%, फेल दिया था संख्या में 52 छात्र, तो हमने जो है फेल निकाल लिया, उसके बराबर रख दिया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला 6वां क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, अच्छा, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी पहले विषय में, अब इसमें विषय का नाम नहीं दिया, पहला दूसरा इस तरह विषय दिया है, तो कोई बात नहीं।
एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी पहले विषय में, फर्स्ट विषय में कितने 35%, 35% तथा 42% दूसरे विषय में उत्तीर्ण हैं। सेकंड विषय में कितने उत्तीर्ण हैं? 42% उत्तीर्ण है, पास हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ पास हैं, ये ऐसे पास हैं, दोनों पास हैं। कहाँ चले गए? यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, अब दोनों विषयों में फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों विषय मिला के कितना 15% उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण वाली कंडीशन है। न दिख रहा हो तो और बड़ा सा मैं लिख देता हूँ, पास हैं। ये तीनों कंडीशन पास वाली दी है। तो हम पहले कुल पास निकाल ले, बाद में आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुल पास बराबर कितना 35 + 42 - 15। तो 35 में 15 घटा दीजिए तो कितना 20। अब 20 42 62% कुल पास हो गए। अब देखिए ये नोट वाले मेथड से है, मैंने कर दिया इसको। अब जैसे बेन से भी इसको करना है ना, बेन आरेख से, तो देखिए बेन आरेख से। अब मैं ये अंतिम है बता रहा हूँ बेन आरेख से। अब आप लोग सीख गए होंगे, बेन आरेख से हम नहीं बताऊंगा, यहीं तक निकाल लेते हैं। अभी आगे बाद में हल करते हैं क्वेश्चन। देखिए कैसे, पहले दोनों का पास तो 15%, फिर केवल पहले विषय और केवल दूसरे विषय का निकालें। तो केवल पहले विषय का निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 में से 15 घटा दीजिए तो 20 आ गया। अब 42 में से 15 घटा दीजिए तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 3 में से 1 गया 2। तीनों को क्या कर देना है, तीनों को जोड़ देना है। तीनों को जोड़ेंगे तो 62 ही आना चाहिए, आएगा पक्का। 7 5 12 की 2 हासिल आए 1, और 2 1 हासिल 3, 4 4 2 6। तो ये 62% इतना इसका भी आ गया बेन आरेख से भी। तो चाहे ऐसे करें और चाहे बेन से करें, बात एक है। तो चलिए, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अभी मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, पढ़ लेते हैं अब। उत्तीर्ण रहे तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2500 है, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए। ये अच्छा, तो केवल एक विषय में पूछ रहा था, तो हमें इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक विषय में पूछ रहा था तो एक विषय में पास होने के लिए देखिए, हाँ वो बेन आरेख से निकालना बड़ा अच्छा हुआ। ये हमें 62 की ज़रूरत नहीं, हमें एक विषय के निकाल। तो बताइए एक विषय में पास होने वाले कितने हैं 20%। इधर एक विषय का मतलब अकेले विषय में, इधर एक विषय में पास होने वाले कितने हैं 27%। तो दोनों एक एक विषय मिला देंगे, 20 और 27 तो कितना एक एक विषय में पास होने वाले 47% हो जाएंगे। या तो इसको निकालने के लिए जो ना, जब एक विषय का है तो क्या करना है, एक विषय के लिए एक विषय में पास प्रतिशत, एक विषय में 5% जब पूछे ना, तो एक विषय का दोनों से घटाना है और प्लस करके फिर दूसरे विषय का दोनों से घटाना है। मतलब ऐसे 35 - 15 प्लस 42 - 15%। अब यहाँ पर बेन आरेख बड़ी सटीक विधि है, ऐसे तुरंत समझ जाएंगे। एक विषय 20, एक विषय 27, मतलब ये 15 नहीं शामिल करना हमें, ये मतलब। तो 15 नहीं शामिल, तो 15 नहीं शामिल करना, तो 15 को दोनों से घटाएंगे ना, मतलब 35 से भी 15 घटाएंगे तो 20 आ गया। अब 42 से भी 15 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। तो वही तो मैंने कर दिया है। यहाँ तो ये आएगा कितना 20, यहाँ पर कितना आएगा 27। अब 20 27 47% एक विषय में पास हो गए। अब कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो केवल एक विषय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 2500 है। देखिए मतलब, चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको भी साफ कर देता। पास वाले हैं ये सब पास वाले हैं। ये यहाँ पर जो लिखा क्वेश्चन में, मतलब 2500 कुल विद्यार्थी हैं। और कुल विद्यार्थी का मतलब 100%, समझ नहीं बात ना।
तो हमें कितने प्रतिशत का मान निकालना है? एक विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या निकालना है ना। तो एक विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या कितने है? 47%। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 2500 और बटे 100। तो इसको यहाँ काट दीजिए। तो 1% का मान हो गया कितना? 25। तो 47% का मान कितना? 25 गुणे 47। तो गुणा कर दीजिए इसका। चलिए यही कर देता हूँ। तो कितना? 25 सत्ते 175 की 5 हासिल आए 17 और 25 चौको 100 और 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117। मतलब एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1175 है। इस तरह। नहीं बात समझ में आई? देखिए, नहीं समझ आई तो समझ लीजिए। जब एक विषय में पूछे ना तो एक विषय वाले को दोनों विषय वाले में घटाना है और दूसरे विषय वाले को दोनों विषय में घटाना है, फिर दोनों को जोड़ना है तो एक विषय में पास आ जाएगा। या तो बेन आरेख अभी बनाया था, उसको वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिए उसको। तो एक विषय वाला, फिर एक एक विषय का दोनों का जोड़ देना है, चाहे 2 विषय हो, चाहे 3 विषय हो, चाहे जितने विषय हो। तो एक एक विषय को जोड़ के अब कुल विद्यार्थी दिया है। तो कुल का मतलब क्या होता है? ये कुल विद्यार्थी है दिए थे यहाँ पर। तो कुल का मतलब अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान 25, तो 1% का मान 25। तो 47% पास है एक विषय में। तो 47% का मान 25 गुणे 47 मतलब 1175 लड़के जो है एक विषय में पास हैं। इस तरह से। तो इस तरह से वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।